हाँ तो विद्यार्थियों, कल हमने क्या सीखा था? संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। 1 अंक की संख्या बनाना सीखा, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की और 5 अंक की। अब हमें आगे क्या करना है? हमें ये बताना है कुछ मैंने इसके अलावा आपसे ये प्रश्न और करे थे कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हमारे पास एक साथ 5 या 6 संख्या लिखी हुई हैं, तो हमें क्या करना है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी और कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी, ये बताना है। तो देखिए, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हमारे, वो क्या करेंगे हम, प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। और एक होमवर्क के लिए भी प्रश्न लिख दिया है मैंने, ऐसा कि ऐसा ही कि आपको ये होमवर्क में करना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे छोटी जो संख्या होगी, आप मैंने क्या बताया था आपको, सबसे कम अंक जिसमें होंगे वह सबसे छोटी संख्या होगी। तो आप देखिए यहाँ पर कितने अंक हैं? इसमें 3, इसमें कितने अंक हैं? 5, इसमें कितने अंक हैं? 2, इसमें 4 और इसमें 3। तो सबसे कम अंक किस में आ रहे? 18 में। तो सबसे छोटी संख्या जो आएगी, सबसे छोटी संख्या जो आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी? यहाँ पर 18 आ जाएगी। और सबसे बड़ी संख्या जो आएगी, सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी यहाँ पर बताइए? तो सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या देखेंगे? जिस संख्या में अंक ज़्यादा होंगे, जिस संख्या में अंक ज़्यादा होंगे वह संख्या आपकी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें 3 अंक है, इसमें कितने अंक है? 2 अंक है, इसमें 4, इसमें 3 और इसमें कितने अंक है? 5। तो ये वाली जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यानी कि बड़ी संख्या में जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 5, 9, 7, 8, 5। अब इसको मैंने पढ़ने का तरीका भी बताया था, इसको कैसे पढ़ेंगे आप। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हो जाएगा आपका 1000 और ये हो जाएगा 10,000। तो इन दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं आप, तो ये हो जाएगा 59,785। क्या हो जाएगा? 59,785 हो जाएगा। ये पढ़ने का तरीका भी बता दिया। अब इसमें बताइए आप सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ पर ये भी संख्या है और ये भी संख्या है, ये संख्या है। तो अब सबसे पहले हम किसकी तुलना करते हैं, ये ध्यान रखना है। जब समान अंक आ जाए दो संख्याओं में, अब उनको हमें पहचानना है। तो 100 में और 310 में, ध्यान से समझना, 100 में और 310 में कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, इसकी हमें पहचान करनी है। तो क्या करेंगे? तो 3 अंकों की संख्या है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से ये वाला अंक देखते हैं शुरू का। पहले तो कौन सा अंक देखते हैं? सैकड़े का। 3 अंकों की संख्या है और उनमें यदि हमें देखना है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कौन सा अंक देखेंगे? सैकड़े वाला अंक देखेंगे। तो बताइए इन दोनों में कौन सा अंक छोटा और कौन सा बड़ा है? तो 3 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है? तो आप क्या कहेंगे? 1 छोटा होता है और 3 क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसलिए सबसे छोटी जो संख्या आएगी यहाँ पर वो क्या आ जाएगी? 100 आ जाएगी। 2 संख्या है हमारे पास 3 अंकों की, उनकी तुलना कैसे करते हैं? पहले हम इकाई अंकों को चेक करते हैं। इकाई अंक आपके चेक न करके हम क्या करते हैं? इकाई अंकों को नहीं चेक करते, हम किनको करते हैं? सैकड़े वाले अंक को। किसको अंक चेक करेंगे? हम सैकड़े वाले अंक को चेक करेंगे। तो उनमें कौन सा अंक छोटा है, कौन सा बड़ा है? तो छोटा अंक कौन सा है? 1। तो इसलिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या जो आएगी वो क्या आ जाएगी? 100। और सबसे बड़ी संख्या और देखनी है, तो ये हो गई 4 अंक की संख्या, ये 4 अंक की संख्या। तो यहाँ 5 अंक की संख्या ये रही। तो ये क्या होगा आपका बताइए? इसमें 89,423 जो होगा वो क्या आ जाएगी? आपकी सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। अब यहाँ देखिए दोबारा से, तो एक संख्या 111 है और एक अंक संख्या क्या है? 450 है। तो बताइए कौन सा अंक बड़ा है? तो कौन सा अंक बड़ा है आपका? इकाई का अंक
इन अंकों में देखो 1 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो क्या कहेंगे आप? 4 बड़ा है तो छोटी संख्या क्या होगी आपकी? इन दोनों में से 111 हो जाएगी। तो 111 जो होगी यहाँ पर सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। और सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो ये कितने अंकों की है? 4 अंकों की, ये 4 अंकों की। तो ये तो देखना नहीं है। और कितने अंकों की संख्या और है हमारे पास? 5 अंकों की। तो 5 अंकों की संख्या ही क्या होगी आपकी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 5 अंकों की संख्या ही आपकी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसके बाद ये प्रश्न और देखिए, इसमें कितने अंक हैं? 4 अंक हैं इसमें कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। इसमें कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। इसमें कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। और इसमें कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। पहले अंकों से कंपेयर करते हैं। जिस संख्या में कम अंक होंगे वह सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 124 हो जाएगी। और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 12,002 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 12,002 हो जाएगी। अब इसके बाद आपको ये होमवर्क के प्रश्न आपको इसी तरीके से इनको सॉल्व करना है। अब मैंने कल कहा था आपसे, अब हमें कुछ क्रम पढ़ने हैं। एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। तो आप वीडियो को रोककर इन प्रश्नों को लिख लें और आपको ये प्रश्न होमवर्क की कॉपी में करने हैं। अब हम पढ़ेंगे आरोही क्रम क्या होगा और अवरोही क्रम क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे आरोही क्रम क्या होगा और अवरोही क्रम क्या होगा। तो देखिए, अब तो पहले पढ़ते हैं हम आरोही क्रम। और इसके बाद पढ़ेंगे हम अवरोही क्रम। तो क्या करना है हमें? आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, इसमें क्या करना है हमें? सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हैं और उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी? बड़ी संख्या तक व्यवस्थित करना है। तो इसमें क्या करना है आपको? सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ कर सबसे बड़ी संख्या तक व्यवस्थित करना है। इससे हमें थोड़ा सा कम समझ में आएगा। मैं दूसरी भाषा में कह रहा हूँ। सबसे पहले आपको छोटा, उसके बाद इससे थोड़ा और बड़ा, इसके बाद आपको थोड़ी और बड़ी संख्या, इसके बाद आपको थोड़ी और बड़ी संख्या, और इसके बाद आपको थोड़ी और बड़ी संख्या, और इसके बाद आपको और बड़ी संख्या, और इसके बाद आपको और बड़ी संख्या, और इसके बाद आपको और बड़ी संख्या। समझ में आया नहीं आया? सबसे पहले आपको बिल्कुल छोटी संख्या लिखनी है, उसके बाद इससे जस्ट बड़ी संख्या लिखनी है, इसके बाद आपको इससे और बड़ी संख्या, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, ऐसे ऐसे करते हुए चलेंगे और लास्ट में जो संख्या आएगी वो सबसे बड़ी संख्या आएगी। तो यहाँ जो आती है शुरू में वो आती है सबसे छोटी संख्या, और यहाँ जो आती है वह सबसे बड़ी संख्या आती है।
यहाँ जो आती है वो सबसे छोटी संख्या आती है, वहाँ जो आती है लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आती है। और आप जब ऐसे बढ़ते चलेंगे तो इधर जो आएगा वो बढ़ती हुई संख्या आएंगी। कैसी संख्या आएंगी? बढ़ती हुई या बड़ी बड़ी संख्या आती जाएंगी। यानी आप यहाँ से इधर चलते जाओगे तो आपको कैसी संख्या मिलती जाएंगी? पहले से बड़ी संख्या मिलती जाएंगी। अब इसका एक उदाहरण भी समझ लेते हैं। उदाहरण क्या होगा इसका? जैसे हमारे पास कोई संख्या है ऐसे, ये संख्या है, आपको इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम जो होता है वो हमारा कैसा होता है? बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका? 4 आएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? ये आप 12 लिख लेते हैं, इसको 10 हो गया 2 बार, ये 10 आ गया, यहाँ 10 आ गया, तो इसको क्या लिख रहे हैं? 10। फिर क्या आएगा? 12 के बाद 18 के बाद 25 और 25 के बाद कितना आएगा आपका? 100 आ जाएगा। तो इस तरह से जब हम संख्याओं को व्यवस्थित करते हैं तो वह आपका कौन सा क्रम कहलाएगा बच्चों? आरोही क्रम कहलाएगा। आप इस चित्र से समझ सकते हैं, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, उसके बाद और बड़ी और बड़ी और बड़ी, यही क्रम आपका चलता रहेगा। तो उसको हम कहेंगे आरोही क्रम। अब हमें पढ़ना है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होगा आपका? इसका जस्ट विपरीत होगा। यानी सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद और छोटी, फिर उसके बाद और छोटी, उसके बाद और छोटी, यानी घटता हुआ क्रम। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, दोबारा से इसको लिख लीजिए आप। तो अवरोही क्रम क्या होगा आपका? घटता हुआ क्रम। क्या करना होता है? सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ कर सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ कर सबसे छोटी संख्या तक व्यवस्थित करते हैं। यानी हमें क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करेंगे और सबसे छोटी संख्या तक हम चलना है। तो इसको हम एक चित्र से कैसे समझ सकते हैं? ये आपकी सबसे बड़ी संख्या, इससे भी बड़ी संख्या और बना देता हूँ मैं एक यहाँ पर। ये इससे बड़ी संख्या है, फिर इससे छोटी, फिर और इससे छोटी संख्या आ जाएगी, फिर आपकी इससे छोटी संख्या आ जाएगी, फिर और छोटी संख्या आ जाएगी, फिर इससे और छोटी संख्या आ जाएगी, फिर इससे और छोटी संख्या आ जाएगी, फिर और छोटी आ जाएगी, फिर और छोटी आ जाएगी, फिर और छोटी आ जाएगी। इस तरह से आप देखेंगे तो इस तरह से क्या होगा आपका? सबसे बड़ी संख्या, फिर और बड़ी, और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी। इस तरह से यदि मैं यहाँ संख्या लिखना चाहूँ तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 5432, यहाँ लिख दिया मैंने 5300, यहाँ लिख दिया मैंने 1000, यहाँ लिख दिया मैंने 870, यहाँ लिख दिया मैंने 500, यहाँ लिख दिया मैंने 100, यहाँ लिख दिया मैंने 70, यहाँ लिख दिया मैंने 50, यहाँ लिख दिया मैंने 20, यहाँ लिख दिया मैंने 8 और यहाँ लिख दिया मैंने 4। इस तरह से आपने क्या देखा कि सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो
तो ये जो क्रम रहता है आपका, ये रहता है आपका अवरोही क्रम। एक उदाहरण मैंने इसमें लिखवा दिया है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये संख्या यदि अव्यवस्थित रूप में आ जाएं तो आपको अवरोही क्रम कैसे लिखना होगा। ये हो गया आपका आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे और हम एक और उदाहरण करते हैं। यहाँ पर एक और उदाहरण देखते हैं अभी। यदि आपकी कक्षा के मैंने कुछ विद्यार्थी खड़े किए तो आप क्या देखेंगे। मैंने आपके कक्षा के 10 विद्यार्थी खड़े कर दिया। प्रार्थना स्थल में क्या होता है, क्या कहा जाता है आपसे कि सबसे पहले आप आइए छोटे बच्चे, उसके बाद और बड़ा बच्चा खड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर उसके बाद और बड़ा बच्चा खड़ा होगा, फिर इसके बाद और बड़ा बच्चा खड़ा होगा, इसके बाद और बड़ा बच्चा खड़ा होगा। तो ये क्रम चलता रहता है। नहीं, छोटे से आप क्या करते हैं, बड़े रूप में चलते रहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, आपका बढ़ता हुआ क्रम कहलाएगा। यानी छोटे से प्रारंभ करते हो आप और बढ़ता हुआ क्रम चलता है आपका। तो आप क्या करेंगे, उसको कैसा क्रम कहेंगे आप, बढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं आप, आरोही क्रम। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, इसको हम दूसरे तरीके से बनाते हैं चित्र को। यह आपकी लाइन है, तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर सबसे छोटा बच्चा आया, फिर उससे बड़ा आया, फिर और उससे बड़ा आ गया, फिर और उससे बड़ा आ गया, उससे और बड़ा आ गया। तो ये कौन सा क्रम कहलाएगा, आपका आरोही क्रम कहलाएगा। कैसा क्रम कहलाएगा, आरोही क्रम, या इसको हम क्या कह देंगे, बढ़ता हुआ क्रम। क्या कह देंगे इसको हम, बढ़ता हुआ क्रम कह देंगे। इसी प्रकार यदि हमें घटता हुआ क्रम लिखना है, एक और उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे बड़ा लड़का पहले खड़ा है, उसके बाद और छोटा, उसके बाद और छोटा, उसके बाद और छोटा, उसके बाद और छोटा। तो ये कहलाएगा आपका अवरोही क्रम, या इसको आप क्या कहेंगे, घटता हुआ क्रम। अब हमें क्या करना है, एक होमवर्क है आपके लिए दूसरा, आज के लिए दूसरा होमवर्क ये है कि अभी मैंने आपको एक प्रश्न दिया था जिसमें आपको ये बताना था कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी। तो उनको हमें आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो एक और होमवर्क है आपका, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है उसको और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपको जस्ट इस वाले टॉपिक्स अवरोही आरोही क्रम समझाने से पहले
मैंने आपको ये बताया था सबसे छोटी संख्या कौन सी और सबसे बड़ी, तो वहाँ पर एक होमवर्क के लिए प्रश्न दिया था। उन्हीं प्रश्नों को आपको जो चारों प्रश्न हैं उसमें उनको सभी को आरोही क्रम में भी व्यवस्थित करना है और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आज के लिए इतना ही। कल हम दोबारा कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं।